क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चे, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द फॉलोइंग एज ऑन 31st March 2016 एंड सो हाउ विल दे बी सो इन फाइनल अकाउंट्स। यहां पर एक तो आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है, और बच्चे उनका इफेक्ट बताना है फाइनल अकाउंट्स पर, यानी फाइनल अकाउंट में आप किस तरह से उनको शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री सीखेंगे जो कि बनेगी जर्नल में, और डेट होगी बच्चे 2016 March 31st। फर्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर सैलरी ₹300, वेजेस ₹200। रिकॉर्डिंग करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट 300 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट ₹300 being adjustment of outstanding salary। पेजेस के लिए रिकॉर्डिंग करेंगे पेजेस अकाउंट डेबिट 200 टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 200, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 200। नेक्स्ट है बच्चे प्रीपेड इंश्योरेंस ₹200। इसके लिए आप एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 200 टू इंश्योरेंस अकाउंट 200, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 200 टू इंश्योरेंस अकाउंट 200। नेक्स्ट डेप्रीशिएट मशीनरी बाई ₹100, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू मशीनरी अकाउंट 100। नेक्स्ट है बच्चे अलाउ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% ऑन कैपिटल, कैपिटल है बच्चे 10,000, 10,000 का 5% 500 रुपीज। रिकॉर्डिंग बनेगी नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 टू कैपिटल अकाउंट 500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 500 से और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 500 से, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है और इससे कैपिटल इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है बच्चे एक्रूड रेंट, मतलब रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट 200 टू रेंट अकाउंट 200। नरेशन सभी केसेस में समझ लीजिए क्या क्या बनने वाली है। फर्स्ट केस में नरेशन बनेगी बीइंग एडजस्टमेंट
of outstanding salary, सेकंड में being adjustment of outstanding wages, थर्ड में being adjustment of prepaid insurance, नेक्स्ट में being adjustment of depreciation, और नेक्स्ट में being adjustment of interest on capital, और लास्ट में बनेगी बच्चे being adjustment of accrued rent। अब इसको आप शो करेंगे फाइनल अकाउंट्स में, फाइनल अकाउंट में शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आप लिखेंगे बेजेस, जो भी अमाउंट होगा बेजेस एज पर ट्रायल बैलेंस, और इसमें प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 रुपीज। इस तरह शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड में टू सैलरी, डैश क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट वाली अमाउंट को प्लस करना है सैलरी में, और सैलरी की जो अमाउंट है वो कहाँ पे डैश लगा हुआ है इसके सामने, तो वो अमाउंट कहाँ है जो इसके सामने लिखी होनी चाहिए, वो ट्रायल बैलेंस में होती है, ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है, ठीक है। वो सैलरी तो पता नहीं है अपन को सीधा ये पता है कि एडजस्टमेंट में सैलरी कितना आउटस्टैंड, तो एडजस्टमेंट का अपन को बताना है इफेक्ट, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 रुपीज। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, इंश्योरेंस इसमें से माइनस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, और प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट है 200 रुपीज। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ₹100। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500 रुपीज। रेंट एक्रूड है बच्चे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई रेंट, प्लस करेंगे आप एक्रूड रेंट 200 रुपीज। बैलेंस शीट में किस तरह से प्रेजेंट करना है कि जो भी एडजस्टमेंट होते हैं उनके डुअल इफेक्ट होते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी साइड में, $300। आउटस्टैंडिंग वेजेस भी लायबिलिटी साइड में, क्योंकि अभी हमने इसका पेमेंट नहीं किया है, 200। जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए क्या है ये लायबिलिटी। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस, ओके। प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट है 200 रुपीज। डेप्रिसिएशन मशीन जो है, जो भी मशीनरी की जो वैल्यू होगी उसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन
100 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल क्या आपको गिवन है 10,000, प्लस करेंगे इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500 रुपीज, ये बनेगा आपका 10,500। और भी एडजस्टमेंट होंगे कैपिटल में, दिया नहीं गया इसलिए आपको रिकॉर्ड नहीं करना। एक्रूड रेंट 200 रुपीज, एक्रूड रेंट 200 रुपीज। इन द बुक्स ऑफ रोहित कुमार ₹1,000 were written as bad debt in the year 2015-16. Sundry debtors were ₹30,000 on which you are required to create reserve for bad debt at the rate of 5%. Journalize the above adjustment and prepare profit and loss account and balance sheet. यहां पर आपको गिवन है सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू जो कि है 30,000 रुपीज, जिस पर आपको क्रिएट करना है रिजर्व। और रिजर्व का पर्पस क्या है कि हमें रिजर्व बनाना है फॉर बैड डेप्ट, ओके, क्योंकि हमारे कुछ डेटर्स ऐसे होंगे जिनसे हम पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे तो हमें लॉस होगा, उस लॉस को हम बोलते हैं बैड डेप्ट। अब ये एंटीसिपेटेड लॉस है, इसके लिए हमें बनाने होते हैं प्रोविजन रिजर्व्स, ओके, क्योंकि एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल एंटीसिपेटेड लॉसेस को क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे रिजर्व बनाएंगे अपन 5%, और रिजर्व बनता है प्रॉफिट से। किससे बनता है, प्रॉफिट से। प्रॉफिट डिक्रीज होगा और रिजर्व लाइबिलिटी है तो ये अकाउंट इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर बैड डेप्ट अकाउंट या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट, ओके। अमाउंट क्या होगी रिजर्व की, 30,000 का 5%, 30,000 का 5%, 1,500 रुपीज। तो बच्चे जर्नल में आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, और पहले से ही आपको क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, 1,000 रुपीज बैड डेप्ट, 1,000 रुपीज का बैड डेप्ट दिया हुआ है। इन द बुक्स ऑफ रोहित कुमार 1,000 वर रिटन एज बैड डेप्ट। उसके बाद आपको सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू दी हुई है जो कि है 30,000 रुपीज, और आपको क्रिएट करना है 5% रिजर्व। बताते हैं किस तरह से करेंगे। 2016 March 31st, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,500 टू रिजर्व फॉर बैड डेप्ट अकाउंट $1,500, okay, being 5% reserve on sundry debtors created, being 5% reserve on sundry debtors created, हमने sundry debtors पर 5% रिजर्व क्रिएट किया। फाइनल अकाउंट में किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे बच्चे। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए एडजस्टमेंट एंट्री में डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट, डेबिट हो रहा है, तो पोस्टिंग करेंगे डेबिट में टू बैड डेप्ट रिजर्व, क्या रिजर्व फॉर बैड डेप्ट, रिजर्व फॉर बैड डेप्ट 1,500 रुपीज। और जो बैड डेप्ट गिवन है बच्चे 1,000 रुपीज, उसको भी लिखेंगे क्योंकि लॉस है।
1000। बैलेंस शीट में इसको प्रेजेंट करेंगे बच्चे। एसेट साइड में लिखेंगे सन्डी डेटर्स, 30,000 माइनस करेंगे रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स 1500, 28,500, 28,500। ओके, देखिए इन द बुक्स ऑफ पारस, इन द बुक्स ऑफ पारस in the books of Paras the following balances appear in the ट्रायल बैलेंस। ये जो बैलेंस है कहां पे अपीयर हो रहे हैं? ट्रायल बैलेंस में। सन्डी डेटर्स 32,000, बैड डेप्ट 600, रिजर्व फॉर बैड डेप्ट 1400। ये सब कहां पे शो हो रहे हैं? ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस में जो चीज शो होती है उसका सिंगल इफेक्ट होता है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट में जो गिवन होता है उसका डुअल इफेक्ट होता है। you have to create a reserve of 5% on सन्डी डेटर्स। आपको रिजर्व क्रिएट करना है सन्डी डेटर्स पर 5%। प्रिपेयर करना है आपको फाइनल अकाउंट्स। यहाँ पे जनरल एंट्री नहीं बनानी, एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बनानी, डायरेक्ट फाइनल अकाउंट में बताना है। देखिए कैसे करेंगे फाइनल अकाउंट्स में। बच्चे फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप शो करेंगे बैड डेप्ट जो कि दिया है 600, और रिजर्व फॉर बैड डेप्ट जो कि गिवन है 1400, और क्रिएट करना है तुमको 5% सन्डी डेटर्स पर रिजर्व। 32,000 का 5% होता है बच्चे 1600। यस, कितना होता है बच्चे? 1600। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आप लिखेंगे बैड डेप्ट, और ये वो डेप्ट है जो कि आपको गिवन है ट्रायल बैलेंस में। कहां पे गिवन है? और ट्रायल बैलेंस में गिवन है बैड डेप्ट बच्चे 600 रुपीज। ओके, प्लस करेंगे बच्चे रिजर्व ऑन बैड डेप्ट, रिजर्व फॉर बैड डेप्ट। और यहां पे हम प्लस कर रहे हैं न्यू रिजर्व। जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो ओल्ड रिजर्व है, और यहां पे हम ऐड करेंगे इसमें न्यू रिजर्व। न्यू रिजर्व हम क्रिएट करेंगे 32,000 सन्डी डेटर्स पर 5%, जो कि होगा 1600। टोटल हमें डेबिट कितना करना है? 2200। लेकिन हमारे पास तो पहले से ही रिजर्व है, तो इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कम डेबिट होगा कि नहीं होगा? यदि हमारे पास रिजर्व नहीं होता ये पूरा 2200 पूरा हमें डेबिट करना पड़ता, लेकिन हमने पहले से ही रिजर्व बना रखा है। रिजर्व फॉर बैड डेप्ट
ओल्ड 1400 800 रुपीज। क्या समझ में आया बच्चे? समझ में ये आया कि यदि हम रिजर्व मेंटेन करके चलते हैं तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जो बैड डेप्ट का जो इफेक्ट होता है वो कम पड़ता है, क्योंकि हमें बैड डेप्ट से नुकसान कितने का हो रहा है 600, और दिस ईयर में प्रोविजन कितना बनाना है 1600। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से टोटल डेबिट कितना होना है 2200। तो हमारा प्रॉफिट करंट ईयर का कितने से कम हो जाएगा 2200 से, लेकिन पहले से ही हमारे पास रिजर्व था कितने का 1400 का। तो हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कितना चार्ज करना पड़ा 800 रुपीज। ओके, इसलिए बनाते हैं रिजर्व एंटीसिपेटेड लॉसेस के लिए। अब इसको बैलेंस शीट में किस तरह प्रेजेंट करेंगे, देखो सामने बैलेंस शीट, सन्ड्री डेटर्स 32,000 रुपीज, माइनस करेंगे बच्चे रिजर्व फॉर बैड डेप्ट, जो आपने अभी क्रिएट किया है 1600, 30,400 से हम शो करेंगे बैलेंस शीट में डेटर्स को। प्रोविजन एक परमानेंट अकाउंट है, रिजर्व एक परमानेंट अकाउंट है, इसको हम शो करते हैं बैलेंस शीट में। क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए शो करना चाहिए लायबिलिटी साइड में, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि हम उसको उस असेट्स में से माइनस कर देते हैं जिस पर हमने बनाया है। किस पर बनाया हमने, डेटर्स पे, डेटर्स में से माइनस कर दिया। डेटर्स कम नहीं हो गए, डेटर में से माइनस कर दिया है, क्योंकि इसको हम लायबिलिटी साइड में भी शो कर सकते हैं। कहाँ पे, तो हमारे डेटर कितने के शो होते हैं एसेट साइड में 32,000 के। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि हम इसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस करके। तुम अगली साल 12th में आओगे, पार्टनरशिप में देखोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट तुम्हें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाई देगा, क्योंकि रिजर्व के क्रेडिट बैलेंस होता है ना, और डेटर्स की पूरी वैल्यू दिखाई देगी तुम्हें कहाँ पे, एसेट साइड। वो तो तरीका है लिखने का कि अपन डेटर में से माइनस करके इसको शो कर देते हैं। बात क्लियर?